दोस्तों जो हमारी PYQ सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे SSC CGL का जो 9 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके जीके का सॉल्यूशन। तो अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन था जो 9 सितंबर 2024 को हुआ था, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लें इसके बाद। और देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और देखिए भाई, हम बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, हमें कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी नहीं करनी है, हमें स्मार्ट वर्क करना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है। हमारा मेन गोल होना चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करना। तो हम उसी अप्रोच के साथ पढ़ेंगे और आपको भी उसी अप्रोच के साथ पढ़ना है। बहुत ज़्यादा ऐसे नॉलेज इकट्ठा नहीं करनी है, बस जो हमारे काम का है उसी हिसाब से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, विच कंडीशन। और दूसरा देखिए भाई, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगा सारा कुछ, इंग्लिश में कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंडीशन ऑल्सो नोन एज आइसेटेरस कॉज आ येलोइंग ऑफ योर स्किन एंड वाइटिस ऑफ योर आइज। इसमें क्या कह रहा है कि आपकी स्किन येलो हो जाती है और वाइटिस आइज हो जाती हैं। तो उसमें इसने ना देखो साइंटिफिक नेम दे रखा है इसका, थोड़ा जो बायोलॉजिकल नेम है वो दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को ना बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखो येलोइंग स्किन किस में होती है, जॉन्डिस में। तो जो पीलिया होता है, हिंदी में पीलिया बोलते हैं उसे और इंग्लिश में जॉन्डिस। तो जॉन्डिस के बारे में बात कर रहा है, येलोइंग ऑफ योर स्किन, इसमें उसके सिम्टम्स क्या होते हैं ये हैं, और डिजीज़ का नाम पूछ लिया है इन्होंने। येलोइंग ऑफ योर स्किन एंड वाइटिस ऑफ योर आइज, तो जॉन्डिस में होता है। जॉन्डिस में होता क्या है, प्रॉब्लम होती है लीवर में, गाल ब्लेडर में और पैनक्रियाज में। यहाँ पे क्या होती है, बॉडी बहुत ज़्यादा बिलरूबिन प्रोड्यूस करती है, और जो जॉन्डिस है इसको क्या बोलते हैं, हाइपर बिलरूबिनेमिया, ठीक है। और इक्थियोसिस बोलते हैं, ये स्किन की डिजीज़ है और ड्राई स्कैली स्किन हो जाती है और जो हमारी स्किन है वो थिकंड हो जाती है इस वाली डिजीज़ में। उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्जिमा। एक्जिमा में क्या होता है, स्किन डिजीज़ है, ईचिंग होती है, ड्राई स्किन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन होती है स्किन में। ये क्या है, फोर्थ ऑप्शन, पेम्पिगस, ये डिजीज़ का नाम है और इसमें ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अफेक्ट करती है स्किन को और म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है उसे अफेक्ट करती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज वॉज चिटगोंग आर्मरी रेड कंडक्टेड। चिटगोंग जो आर्मरी रेड हुई थी वो उसको लीड किसने किया था। तो इसका जो ऑप्शन है सूर्य सेन, फोर्थ ऑप्शन राइट है। और ये कब हुई थी, 18 अप्रैल 1930 को। अब थोड़ा हम देख लेते हैं रास बिहारी बोस के बारे में। भाई ये वन ऑफ द की ऑर्गेनाइजर थे गदर म्यूटिनी के, जो गदर म्यूटिनी हुई थी और उनमें से जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनमें से एक थे ये, ऑर्गेनाइजर्स में से। फाउंडेड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को फाउंड किया था। ही ऑल्सो लेड इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड इन 1942। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को भी लीड किया था जो कि 1942 में बनी थी अंडर मोहन सिंह, ठीक है। तो ये हमारे जो काम की इन्फॉर्मेशन थी वो हमने देख ली। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गोविंद जी नर नर्तनाल्य लोकेटेड। गोविंद जी नर्तनाल्य कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये मणिपुर में लोकेटेड है। और लोकेशन कहाँ पे है, इम्फाल में। और किसने बनवाया था, गुरु बिपिन सिंह ने। डांस स्कूल है वुमेन के लिए, ठीक है। और मणिपुर डांसर कोरियोग्राफर हैं ये, जो ये हैं बिपिन सिंह, ये मणिपुर के डांसर एंड कोरियोग्राफर हैं। और देखिए मणिपुर नृत्यालय डांस स्कूल इन कलकत्ता 1972 में बना था। जो मणिपुर का नृत्यालय डांस स्कूल है कलकत्ता में, वो 1972 में। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशंस इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ ऊषा टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड फॉर ग्रांटिंग विशेस। तो इसमें जो फेस्टिवल है छठ पूजा की बात कर रहा है ये। तो एंशियंट इंडो नेपालीज हिंदू फेस्टिवल है छठ पूजा, नेटिव टू नेपाल एंड ईस्ट इंडिया। मेनली कहाँ पे होता है, बिहार में होता है, झारखंड में और ईस्टर्न यूपी में मनाया जाता है मेनली। तो
अब जो मैदाई फेस्टिवल, इस वाले ऑप्शन को भी देखते हैं। ऑप्शन 1 जो है मैदाई फेस्टिवल, ये छत्तीसगढ़ में होता है। गौंड ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है मैदाई फेस्टिवल को। और ये है सौराथ सभा, ये हिस्टोरिक विलेज है बिहार में। यहाँ पे दूल्हों का मेला लगता है भाई। बिहार का सबसे हिस्टोरिक विलेज है ये सौराथ सभा, ये मेले का नाम है। यहाँ पे जो दूल्हे होते हैं उनका मेला लगता है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रदमन हैपन टू बी द फर्स्ट रॉयल इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली इंडिया कंपोज्ड इन चास्ट संस्कृत। तो ये जो इनका इंस्क्रिप्शन था, ये गिरनार, इसको गिरनार जो था, गिरनार हिल्स हैं, वहाँ पे इसका इंस्क्रिप्शन मिला था जूनागढ़ में। रॉक इंस्क्रिप्शन है गुजरात में। प्रयागराज, देखिए प्रयागराज प्रयाग परस्ती इंस्क्रिप्शन था जो गुप्ता किंग समुद्रगुप्त ने लिखवाया था, ये 4th सेंचुरी सीई में। इसके बाद चिरांद क्या है? चिरांद आर्कियोलॉजिकल साइट है सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में। न्योलिथिक एज के पोर्ट्स मिले हैं यहाँ पे। महरौली, महरौली में आयरन पिलर है, इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू गुप्ता किंग चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू जो गुप्ता किंग थे, उस उन्होंने उनका जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है महरौली में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द फर्स्ट साउदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी 1307 और 1308 में एडी, 1307-1308 एडी वॉज लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो जो साउथ इंडिया में उन्होंने कैंपेन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो कैंपेन किया था साउथ इंडिया में 1307 और 1308 एडी में, वो कहाँ पे किया था? सबसे पहला था उनका ये देवगिरी में। डिफीटेड यादव रूलर्स रामचंद्रा, तो उनका मलिक, यहाँ पे रामचंद्रा को हराया था इसने, मलिक काफूर ने, और अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ टर्टियरी ब्यूटाइल अल्कोहल? तो इसका है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इसका IUPAC नेम है। तो IUPAC नेम जो इम्पोर्टेंट है, थोड़े बहुत देख के जाएं, वो जो NCERT में दे रखे हैं। ठीक है भाई, जो NCERT में दे रखे हैं उन्हें थोड़े बहुत देख लें, IUPAC नेम। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी? तो इसका जो रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट का और डिमांड फॉर मनी का, तो वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर मनी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स? तो इस केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, इसे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और वाटर स्प्लिट होता है 2 सिंपलर सब्सटेंस में, 2:1 में। हाइड्रोजन जिसके ऊपर कैथोड होती है और ऑक्सीजन जिसके ऊपर एनोड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10। विच म्यूजिक कंपोजर डियो वाज ऑनर्ड विद द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020? तो ये थे आनंद मिलिंद, जो ये जो स्टार्ट किया था लता मंगेशकर अवार्ड। तो ये स्टेट गवर्नमेंट MP की जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की, उसने स्टार्ट किया था 1984 में। इसमें कैश प्राइज़ दिया जाता है 2 लाख का, और एक साइटेशन दी जाती है। और 2024 में किसको मिला है ये? उत्तम सिंह और KS चितारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर की तरह हम क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है भाई? इकोसिस्टम, देखो इस क्वेश्चन को ना बहुत आसानी से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर? नेचर से क्या रिलेटेड है? फंक्शनल यूनिट क्या है नेचर की? इकोसिस्टम। व्हीकल तो हो नहीं सकते, ह्यूमंस बहुत ज़्यादा वो करते हैं पॉल्यूशन। प्लांट्स हमें वाइडर, जो वाइडर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इकोसिस्टम में सारी चीज़ें आ जाती हैं। इकोसिस्टम जैसे कि कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं, नॉन लिविंग। ठीक है, इनका रिलेशन होता है ऑर्गेनिजम्स से, तो आपस में एक साथ रहते हैं, इसे बोलते हैं इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुंड और टंका यूज फॉर वाटर हार्वेस्टिंग? वाटर कंजर्वेशन के लिए और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुंड और टंका किस स्टेट में यूज होते हैं? राजस्थान में। ये क्या है? कुंड और टंका किसे बोलते हैं? कवर्ड अंडरग्राउंड इम्परमेबल स्टोरेज।
यहाँ पे ऐसे अंडरग्राउंड इम्परमिएबल, जिसमें पानी पास ना हो सके, बाहर नीचे ना जा सके। कवर्ड अंडर इम्परमिएबल स्टोरेज ऑन सैलो ग्राउंड फॉर असॉर्टमेंट ऑफ वाटर, वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज होता है ऐसे ज़मीन में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कुंड और टंका। वाटर कंजर्वेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ये, तो राजस्थान स्टेट में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द इनागुरल मैच ऑफ द वुमेन प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट वाज प्लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यू, कहाँ पे हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था, वुमेन प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्रिकेट की न्यूज़ भाई आपके लिए काम किए हैं, क्रिकेट के कई सारे जो फर्स्ट शिफ्ट में है उसमें भी एक क्वेश्चन था क्रिकेट का। तो क्रिकेट के जो रिसेंट में कुछ हुआ है या कोई वर्ल्ड कप हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, ठीक है। टायर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, दे एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई DPSP तो बात ही करते हैं सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं, दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, हाँ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। गवर्नेंस कोई भी अगर गवर्नमेंट रूल बनाएगी तो वो ज़रूर DPSP को देख के ही बनाएगी, वो फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए। अब देखिए ये वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, दे आर मोरली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, हाँ मोरली बाइंडिंग है, एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। अगर वायलेशन होता है तो डायरेक्ट हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो बिल्कुल तीनों ये 1, 3 और 4 ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन नॉट करेक्ट कौन सी है? दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, नो दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। अगर इनका वायलेशन हो जाता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे किस में पार्ट में है? 4 पार्ट में है, और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एट व्हाट लैटिट्यूड डज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लोज ओवर पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ। देखो ये 14 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ब्लो करती हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और ये फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। इंडियन ओशन और तिब्बतन प्लेटो में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से ये बनती हैं, और ट्रांसपोर्ट मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी और जो बे ऑफ बंगाल है उससे ये मॉइस्चर उठाती हैं और इंडियन कॉन्टिनेंट तक ले जाती हैं, सब कॉन्टिनेंट तक। इम्पोर्टेंट फॉर मानसून जो इंडिया में होता है वो इनकी वजह से ही होता है, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में बनते हैं वो इन्हीं की वजह से बनते हैं, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की वजह से। और ये इनका एल्टीट्यूड कितना होता है, कितनी हाइट पे होती हैं ये? 12 से और 17 किलोमीटर की हाइट पर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन रूरल इंडिया विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये हिमाचल प्रदेश है जहाँ पे मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 2011 का जो सेंसस है ना, क्योंकि अभी जो सेंसस आने वाला है वो अभी आया नहीं है ना, 2021 में आने वाला था, लेकिन अब जो अभी हमारे लिए 2011 वाला सेंसस ही काम का है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लिटरेसी रेट हो गया, ठीक है, या फिर किसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है, किसी स्टेट की, तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी नज़र में से निकाल लेनी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है उससे रिलेटेड, ठीक है, सेंसस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, इन 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए जो फाउंडेशन स्टोन रख रहा है PM मोदी ने, वो कहाँ पर रखा है, किस स्टेट में? तो वो उत्तर प्रदेश में। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, was a madrasa opened in Kolkata to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law। तो ये जो मदरसा कोलकाता मदरसा ओपन हुआ था 1781 CE में स्टार्ट हुआ था, ओपन हुआ था, और किसने किया था ये? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसे पढ़ने में ही थोड़ा डर सा लग रहा है चलो फिर भी देख लेते हैं पॉलिटी का क्वेश्चन है, विच आर्टिकल। अब देखो CGL में अगर इतना लंबी स्टेटमेंट आ जाए ना तो बच्चे उसे छोड़ ही देते हैं, क्योंकि भाई उनके पास टाइम की कमी होती है। बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट shall be so exercised as not to impose or prejudice the exercise of the executive power of the union
and the executive power of the union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose. देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर द स्टेट इन सर्टेन केसेस में, जो यूनियन है वो कंट्रोल करता है स्टेट को काफ़ी सारे केसेस में। तो ये 257 आर्टिकल नंबर 257 में दे रखा है ये। वैसे इसे जनरली हम पढ़ते नहीं हैं, बट ठीक है, इन्होंने पूछ लिया तो अब देख लेंगे नेक्स्ट टाइम अगर कोई आ गया तो। आर्टिकल 261 किससे रिलेटेड है? पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट मस्ट बी गिवन फुल फेथ एंड क्रेडिट थ्रू आउट द इंडिया। मान लो आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया या फिर आपने डोमिसाइल बनवाया, तो वो इंडिया के हर स्टेट में वो उसको मान्यता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट की मान्यता दूसरे में नहीं दी जाएगी, ये तो गलत है। नहीं, इन्होंने यही कह रखा है आर्टिकल 261 में, पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट मस्ट बी गिवन फुल फेथ एंड क्रेडिट थ्रू आउट इंडिया। ठीक है। आर्टिकल 247 किससे रिलेटेड है? पावर टू द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश एडिशनल कोड टू बेटर एडमिनिस्टर लाज, जो लाज हैं उनके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आर्टिकल 123, देखो ये आर्टिकल तो बहुत ईजी है, ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट की। तो इस क्वेश्चन को इसको एलिमिनेट कर सकते थे आप आराम से, और इसको भी थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं एलिमिनेट। इन दो में कन्फ्यूज़न आता आपका, बट ठीक है, अगर नहीं पता है तो फिर छोड़ भी सकते थे, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट ही जो क्वेश्चन की है काफ़ी लंबी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पूछ रखा है इन्होंने। देखो पहले हम देखते हैं रॉन्ग वाली स्टेटमेंट। इट इज़ अ न्यू स्ट्रेटजी टू इंक्रीज द शेयर ऑफ द फॉरेस्ट। ऐसा तो कुछ बात ही नहीं करी गई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में। इट इज़ अ न्यू स्ट्रेटजी टू यूज़ ग्रीन कलर फॉर ऑल पर्पज, ऐसी भी कोई बात नहीं करी गई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ना, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, बस थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस है। तो इट इज़ अ न्यू स्ट्रेटजी टू यूज़ ओनली हर्बल प्रोडक्ट, तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया था। तो स्टेटमेंट 1 अपने आप करेक्ट हो जाती है। इट इज़ अ न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस। अब थोड़ा सा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। प्रोडक्शन के बारे में ही था ये कि हमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है ग्रेन्स की, व्हीट और राइस में। ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था लेट 60s में, 1960s में, मतलब 1965 से 68 के बीच में स्टार्ट हुआ था। एम क्या था? इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, और इसमें क्या करना था? न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करी गई थी, और हाई यील्डिंग जो वैरायटी सीड्स होते हैं वो यूज़ करे गए थे, और मैकेनाइजेशन किया गया था एग्रीकल्चर का। इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था, फर्टिलाइजर्स यूज किए गए थे, पेस्टिसाइड्स भी यूज किए गए थे, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स में प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन द ईयर 1952 who among the following lent his voice for a film Amar Bhopali which was being produced in 2 languages simultaneously and he sang in both Bengali and Marathi? तो भाई इसका आंसर है मन्ना डे। ठीक है। ये बहुत ही अलग सा क्वेश्चन पूछ लिया है एसएससी ने। उसका काम है, 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे पूछता ही है वो, बट ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हैं आप इसे। 1-2 क्वेश्चन में कोई लोड नहीं लेना बिल्कुल भी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया डज द हॉट विंड लू ब्लो। कई बार आपने गर्मियों में सुना होगा लू चल रही है, बूढ़े बड़े कहते हैं ना, हमारे जो हमसे बड़े होते हैं वो कहते हैं लू चल रही है, गर्मियों में चलती है ना। तो ये किस पार्ट में चलती है? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में चलती हैं इंडिया के, नॉर्थन प्लेन्स में मोस्टली। हीट वेव्स हैं और हीट स्ट्रोक्स हैं। अब देखिए कुछ इनके जैसी कुछ और भी हैं विंड्स जो चलती हैं। मैंगो सॉवर केरला और कर्नाटका में चलती हैं। अर्ली राइपनिंग ब्लोसम सॉवर ये केरला में, कॉफ़ी फ्लावर्स केरला में चलती हैं। स्टेट का नाम याद रख लें। जो ब्लोसम सॉवर होती है वो केरला में, और मैंगो सॉवर केरला कर्नाटका दोनों में। और जो लू होती हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में चलती हैं। ठीक है, हीट वेव्स होती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट of which of the following state created a draft policy in 2022 for senior citizen on the basis of article 41 which aim to form a directorate for the welfare of senior citizen। तो ये जो योजना बनाई थी
तो वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई थी। अब हम आर्टिकल 41 को देख लेते हैं कि क्या कहता है ये। आर्टिकल 41 डीपीएसपी के अंडर आता है, गारंटीड राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन सिचुएशंस, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट में, विद इन द इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट हेल्प प्रोवाइड करेगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में, ओल्ड एज और सिकनेस में, डिसेबलमेंट में, अपनी कैपेसिटी के, इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट के अनुसार, ठीक है। तो आर्टिकल 41 डीपीएसपी इम्पोर्टेंट है, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 41 अंडर डीपीएसपी के अंडर आता है और गारंटी टू राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट सर्टेन सिचुएशंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वाज द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो इंट्रोडक्शन की डेट पूछ रखी है, एग्जैक्ट डेट तो 30 नवंबर 2021 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल हैं 124 से 147 पार्ट 5 में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट जो डील करता है 214 आर्टिकल से लेकर 231 आर्टिकल तक, पार्ट 6 में है ये। सुप्रीम कोर्ट में आप रेमेडी लेके जा सकते हैं अगर आपके पास आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, तो आर्टिकल 32 के अंडर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एग्रीव्ड पर्सन। और 2 to 6 जो हाई कोर्ट का है, आप उसके अंडर अगर आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं तो आप सीधा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, एट विच ओलंपिक्स डिड गगन नारंग विन द ब्रॉन्ज मेडल। तो ये लंदन 2012 में जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और गगन नारंग जो एसोसिएटेड है शूटिंग से। तो ये हमारी सेकंड शिफ्ट का हो गया। अब हम देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट का। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस के बारे में पूछ रखा है कि ये कौन लेके आया था इसके। तो ये लागू की थी लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। इसमें क्या था, पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेटजी थी ब्रिटिशर्स की, कंट्रोल ओवर इंडियन स्टेट्स को कंट्रोल करना चाहते थे, प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन कंसेशन। तो इसमें क्या होता था कि जो स्टेट का रूलर है, जो राजा है, उसे प्रोटेक्शन देते थे और उसके एक्सचेंज में कुछ डिमांड करते थे जैसे। और इस टाइम पे जो लागू किया था ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और गवर्नर जनरल कब से कब तक थे ये, 1798 से 1805 तक ये गवर्नर जनरल रहा था। और जो सबसे पहला जो इसके अंडर आया था सब्सिडरी अलायंस के अंडर, वो नवाब ऑफ अवध का जो नवाब था वो इसके अंडर आया था अलायंस के अंडर। इसमें क्या होता था, स्टेशन ब्रिटिश ट्रूप्स इन देयर स्टेट, मतलब जो ब्रिटिशर्स की ट्रूप्स होती थी उन्हें अपने स्टेट में जगह देनी थी। रूलर पे फॉर मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप्स, और जो उनका खर्चा था वो रूलर को ही देना पड़ता था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन द कोर्ट, और एक ब्रिटिश ऑफिशियल को रखना पड़ेगा अपने कोर्ट में। डू नॉट फॉर्म अलायंस इंडिया और फॉरेन रूलर्स, मतलब कि इंडिया के किसी और रूलर के साथ जिसने भी ये सब्सिडरी अलायंस में एंटर किया है, वो किसी अदर इंडियन रूलर के साथ और फॉरेन रूलर के साथ बिना ब्रिटिश कंसेंट के अलायंस नहीं बना सकता, ठीक है। और नॉट एम्प्लॉयड एनी यूरोपियन इन सर्विस विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल, और किसी भी यूरोपियन को अपने कोर्ट में सर्विस नहीं ले सकता विदाउट ब्रिटिशर्स अप्रूवल के बिना, ठीक है। तो ये थी सब्सिडरी अलायंस, ब्रिटिशर्स बहुत चालू थे भाई। और ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, एट विच ओलंपिक्स वाज खो खो फीचर्ड इन एन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम। खो खो कब फीचर्ड करी गई थी, दिखाई गई थी 1936 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें क्या है, इनकरेक्ट कौन सी है और करेक्ट कौन सी है। इनकरेक्ट पूछा है इसमें, फैट्स एंड ऑयल्स गेट रिड्यूस्ड ओवर द टाइम एंड स्मेल बैड। तो ये गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट कौन सी है, फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, दे बिकम रेंसिड। और ये भी स्टेटमेंट सही है। एंटीऑक्सीडेंट आर एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट्स ऑयल्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है। चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग रेंसिड। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं,
हॉट हॉट जो हॉट लोकल विंड है दैट फ्लोज ओवर नॉर्थ इंडिया इन समर्स इज़ नोन एज, देखो जो इससे पहली वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा था, तो यहाँ पे अलग तरीके से पूछ लिया। तो ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में चलती हैं लू। चिन्होक्स क्या है, नॉर्थ अमेरिकन वार्म ड्राई, ये वार्म विंड है। मैंगोस ओवर केरला कर्नाटका में, पुरगा कोल्ड विंड है, रसिया के अराउंड चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नौखाली इज़ द स्टेट फेस्टिवल, उड़ीसा का फेस्टिवल है नौखाली। तो फेस्टिवल्स आपको पता होने चाहिए भाई, स्टेट के एक दो फेस्टिवल जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं वो आपको पता होने चाहिए एवरी स्टेट के, जो न्यूज़ में मोस्टली उनके तो पता ही होने चाहिए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स प्रोवाइडिंग ऑफ एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय द स्टेट। तो जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना प्रोहिबिटेड है। तो ये किस आर्टिकल के अंडर आती है, आर्टिकल 28 इस बात को कहता है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 29 क्या कहता है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन इन इंडिया राइट टू कंजर्व देयर कल्चर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की गारंटी देता है आर्टिकल 29, फंडामेंटल राइट है ये। आर्टिकल 30, राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, माइनॉरिटीज़ को राइट है वो एस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उनके चॉइस के अकॉर्डिंग, बट स्टेट कैन रेगुलेट कर सकता है स्टेट। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, ये डिलीट कर दिया है फंडामेंटल राइट से, अब ये लीगल राइट बन गया है आर्टिकल 300A के अंडर और पार्ट 12 में है ये। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया अ मार्जिनल वर्कर्स इज़ अ पर्सन हु वर्क्स फॉर। देखिए सेंसस ऑफ इंडिया के 2 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, तो आपको सेंसस थोड़ा अच्छे से देख लेना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है लेस देन 183 डेज़ और 6 मंथ इन अ ईयर, उसे मार्जिनल वर्कर में की कैटेगरी में आता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर वाज द नए भारत के सपने कैंपेन लॉन्च्ड बाय मेटा एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। तो ये कब लॉन्च किया था नए भारत के सपने योजना, 2023 में, और ये क्या थी, अमृत जनरेशन अभियान था। यूथ जो है शोकेस करें देयर क्रिएटिविटी रील्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, ठीक है, तो ये इसका एम था। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द पावर टू रूल इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो ये जो पावर टू रूल इंडिया जो ट्रांसफ़र किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो पावर्स ट्रांसफ़र करी गई थी ब्रिटिश क्राउन के लिए, तो वो कब करी गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, 1858 में। 1857 में तो म्यूटिनी हुई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, टाइटल चेंज हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, तो अब हो गया था वाइसराय ऑफ इंडिया, और जो पहले वाइसराय थे बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और जो ये 18 चार्टर एक्ट 1833 का जो आया था, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, और पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिवेटेड किल्ड पोलियो वैक्सीन डेवलप्ड इन 1952। तो ये साल्क वैक्सीन थी। और इवेनेक्स वैक्सीन किस काम आती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स। HDCV वैक्सीन प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेबीज़ वायरस, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर। टैब वैक्सीन किस काम आती है, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन है ये, प्रोटेक्ट अगेंस्ट टाइफॉइड A और टाइफॉइड B के लिए काम आती है। तो वैक्सीन्स के बारे में थोड़ा सा देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को निकालना भी बहुत आसान है आपके लिए। देखिए, पहला 5 ईयर प्लान फोकस मोस्टली ऑन प्राइवेट इंटरवेंशन इन द कंपनी। तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ था पहले 5 ईयर प्लान में। द 5 ईयर प्लान ऑलवेज फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ द टर्सरी सेक्टर, नहीं प्राइमरी सेक्टर पे फोकस था। द 5 ईयर प्लान परमिट्स लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, बिल्कुल सही। आ 5 ईयर प्लान ऑलवेज स्ट्रेस मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। तो जो ये वाला इसका जो ऑप्शन है वो सही है।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 जो पहला 5 ईयर प्लान आया था उसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, प्राइमरी सेक्टर पे ध्यान दिया गया था, और ये जो मॉडल था ये हॉरोड-डोमोर मॉडल पर बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द रेलवे ईयर बुक 2019-20। तो ये थी 67,956 किलोमीटर, 67,956 किलोमीटर इन रेलवे ईयर बुक के अकॉर्डिंग थी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंट इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो। इन प्लेन एरियाज़ में 60-40 का है, लेकिन पहाड़ी एरियाज़ में 90-10 का होता है या 100-1 का होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिल्पादिकरम द ज्वेल्ड एंकलेट द अर्लीस्ट एपिक पोइम इन तमिल वाज रिटन इन 5th and 6th century CE। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये संगम लिटरेचर से आया हुआ है। तो ये जो शिल्पादिकरम लिखी थी तो ये इलांगो एडिगल ने लिखी थी। अब देख लेते हैं। तोलकापियार ने लिखी थी तोलकापियम, और सीतालाई सतनार ने लिखी थी मणि मेखलाई, और तिरुमली साई अलवार जो कि तमिल सैन थे, पोइट थे, बिलोंग करते थे श्री वैष्णविज्म स्कूल से बिलोंग करते थे। तो संगम लिटरेचर के जो पोइट थे, राइटर्स थे, उनको एक बार देख लें। मेन 3-4 ही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट क्रिस्टल प्लेट ऑन अर्थ विद एन एरिया ओवर इतना। तो इसका आंसर है 4th पैसिफिक प्लेट, पार्ट ऑफ द रिंग ऑफ फायर। जो ये पैसिफिक प्लेट है ये रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, हॉर्स शू शेप्ड है और कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाता है। सबडक्टिंग अंडर फिलीपींस सी प्लेट के अंडर सबडक्ट करता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाता है, और इसी की वजह से मरीना ट्रेंच क्रिएट होती है और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाता है कैरोलिना प्लेट्स के। ये सारी मेजर प्लेट्स हैं। मेजर और माइनर प्लेट्स को एक बार देख लें आप, थोड़ा सा एनसीईआरटी में दे रखा है ज्योग्राफी के में। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ इज़ अ पद्मश्री अवार्डी फोक सिंगर फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अजीत श्रीवास्तव है जो कि पद्मश्री अवार्डी रह चुके हैं, सिंगर है उत्तर प्रदेश से। तो पद्मा अवार्ड्स के बारे में हम देखते हैं। 1954 में स्टार्ट हुए थे। 3 तरह की कैटेगरी होती हैं, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री। एक होता है भारत रत्न। ठीक है, यह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द फर्स्ट मेंस एशिया हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी। तो ये इंडिया ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स नीड्स फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक प्रोसेस। ठीक है, कौन से गुड जो इकोनॉमिक प्रोसेस है उसमें आगे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। देखिए, जो इंटरमीडिएट गुड हैं, प्रोड्यूसर गुड हैं, सेमी फिनिश्ड गुड हैं, और यूज टू क्रिएट अदर गुड्स और सर्विसेज। जो ये गुड्स हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ये इनको दूसरे गुड्स जो फिनिश गुड्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स डिस्टिंक्ट्स फ्रॉम फाइनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जो फिनिश गुड्स होता है, फाइनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होता है, उससे थोड़े अलग होते हैं क्योंकि ये यूज़ किए जाते हैं उन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, इसलिए बोलते हैं इन्हें इंटरमीडिएट गुड्स। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नृत्याग्राम एंड ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन लोकेटेड। तो ये कर्नाटका में है ओडिसी डांस के लिए इंस्टीट्यूशन नृत्याग्राम। तो इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट टू बी अवार्डेड द पद्मा भूषण, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द इंडिया इन 2002। उस्ताद जाकिर हुसैन। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आ रखा है ये क्वेश्चन 9 सितंबर को ही। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। विच वाज द रिवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के टाइम में उनका रिवेन्यू मिनिस्टर कौन था? टोडरमल। अब्दुल रहीम क्या थे? पोइट थे अकबर के कोर्ट में। टाइटल इनको दिया था खान खान। मुल्ला दो प्याजा एडवाइज़र और वजीर थे। तानसेन म्यूजिशियन थे। क्वेश्चन नंबर 22।
विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शोज द माइट्रोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर डिटेल्स। माइट्रोकॉन्ड्रियल की जो स्ट्रक्चर डिटेल्स हैं वो इसका ऑप्शन है बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट चेन अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड विद द केमिकल फार्मूला CH3 CH2 CH2 CO2H। तो इसका है ब्यूटायरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। आर्टिकल 77 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो ये डील करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स पूछ रखे हैं इसमें, तो 77 में तो कहीं भी नहीं है। तो इसमें क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 77 डील करता है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो भी किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। प्रेसिडेंट रूल बनाता है बिजनेस, गवर्नमेंट के बिजनेस के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा रूल होते हैं, बट उन्हें एडवाइस करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं अंडर आर्टिकल 74, और जो PM एडवाइस करते हैं उन्हें वो 78 आर्टिकल है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 67 है और 5 ईयर का दे रखा है उनमें। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 63 और ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ये आर्टिकल 69 में। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड ऑन मैरिज एक्ट 2019 डील्स विद द subsistence allowance in which of the following sections। तो सेक्शन 5 में दे रखा है इनके लिए सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो ये क्या कह रहा है सेक्शन 5 क्या कहता है एक्ट का, अ मैन मैरिड मुस्लिम वुमेन गिवन तलाक एंटाइटल टू सब्सिस्टेंस अलाउंस फ्रॉम हर हस्बैंड, और जो अमाउंट डिसाइड किया जाएगा वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे इसको। ठीक है भाई, तो ये थे आपकी कंप्लीट सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट जो 9 सितंबर 2024 को CGL टायर 1 का जो पेपर हुआ था, SSC CGL का जो पेपर हुआ था। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट PYQ। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, और देखिए वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, और दोस्तों में अपनों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। और मेरे हिसाब